क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर में। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर के अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण में मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यह गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है। अगर मैं इससे बाहर निकालने में दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपने ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस शाप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसने अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वह हो गया। अब वह व्यक्ति गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटी उसके बारे में किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उनके घर के अंदर लेकर आता हूँ। पत्नी ने जाकर उनसे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृत्तांत सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मेरी ओर तो देखो। यदि और पानी भी भरी छलनी को लेकर दरबार में आ पहुँची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों में छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने जो ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पे मारे तो ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष संसाध लिया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को ना वर ले। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा जनक को निमंत्रण नहीं भेजा।